हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हम डायरेक्ट लैंड हो गए हैं गोवा में। तो जैसे कि सबका प्लान बनता है गोवा का, और डिले होते 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 फाइनली एक दिन आ ही जाता है कि हम लोग गोवा पहुँच जाते हैं। तो मेरा भी ये प्लान कुछ इसी तरह रहा है। डिले होते 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 फाइनली मैं गोवा में आ गई हूँ। बट दिस टाइम हाँ, फ्रेंड्स के साथ नहीं, फैमिली के साथ। और फैमिली में भी सिर्फ लेडीज़ ट्रिप है ये। तो मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ और अपनी यंगर सिस्टर के साथ में। तो गोवा में हम लोग आए थे नॉर्थ गोवा, और नॉर्थ गोवा में भी हम लोग मोरजिम में रुके थे। तो जहाँ पे हमने रिज़ॉर्ट लिया था ये था दलास रिज़ॉर्ट, और ये था अश्वेम बीच पे। तो ये बीच साइड रिज़ॉर्ट ही था, और स्पेशली मैंने ये कराया था क्योंकि मैं फैमिली के साथ में हूँ, मम्मी साथ में रहेंगी तो ज़्यादा ट्रैवल हम लोग कर नहीं पाएँगे, शायद थकान हो या जो भी रीज़न हो। तो अगर रिज़ॉर्ट के पास में ही बीच रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसीलिए मैंने ये वाला रिज़ॉर्ट बुक कराया था। वाक़ई काफ़ी ब्यूटीफुल सा रिज़ॉर्ट था ये, काफ़ी कोज़ी रूम था, वुडन इंटीरियर था पूरा, डबल बेड था, कबर्ड था, और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी तो मैंने एक्स्ट्रा बेड भी लगवाया था। और इसके अलावा वॉशरूम में टॉयलेटरीज़, स्लीपर्स, टीवी, वाईफ़ाई, सब चीज़ यहाँ पे परफ़ेक्ट था। और इस रिज़ॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, रोड के उस साइड में जो थे वो रूम्स थे, और जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर कॉटेजेस थे। तो कॉटेजेस डायरेक्ट रास्ता जाता है बीच के लिए, और अगर यू आर स्टेइंग इन होटल्स तो आपको आना पड़ेगा रोड क्रॉस करके रिज़ॉर्ट में, एंड देन कॉटेज से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा बीच का। फिर पूरा रूम टूर बढ़िया से करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रिज़ॉर्ट घूम कर आया जाए, एक्सप्लोर किया जाए कि कौन सी जगह कहाँ है, क्या चीज़ कहाँ से एक्सेस होगा। तो हम लोग ने बस लगेज रखा और मैं निकल गई बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। काफ़ी सुंदर कॉटेजेस बना के रखे थे, एक साइड बाय साइड ही थे, बट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो डायरेक्ट जाने के बाद हमको पूल मिल जाता है। पूल को थोड़ा सा देखते हुए हमने फटाफट बीच को देखा और फिर हम लोग रूम में आ गए। और ये पहन लिया मैंने अपनी फ़र्स्ट आउटफिट, और मैं बिल्कुल सनफ्लावर लग रही हूँ, ऐसा मुझे सबने कहा। तो फटाफट से रेडी होकर हम लोग निकल गए थे सबसे पहले लंच करने के लिए। फ़िलहाल इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं था, तो हमने रिज़ॉर्ट के रेस्टोरेंट में ही जाकर लंच किया। काफ़ी अच्छा फूड था यहाँ का, और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 4 बज रहे थे और ये हाई टी का टाइम था एक्चुअली, और हम लोग आए थे यहाँ पे लंच करने के लिए। तो भूख तो लगी थी, तो हम लोग बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने हमको वेलकम ड्रिंक सर्व किया, और ये मिंट में था, मैंगो में था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, टैंगी सा था। उसके बाद हमने ऑर्डर किया हमारा खाना, हमने ट्राई किया हनी चिली पटेटो, फ्राइड राइस खाया, कोल्ड कॉफ़ी पी, और थोड़ा-सा रेस्ट किया क्योंकि थोड़ी-सी थकान तो हो ही गई थी। उसके बाद गर्मी को टोटल इग्नोर करते हुए, धूप को एकदम साइड में करते हुए हम लोग डायरेक्ट निकल गए बीच के लिए। क्योंकि थोड़ा-सा गोवा फ़ील तो आना चाहिए ना यार, कि हम लोग वेकेशन आ चुके हैं और वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग सीधे चले गए बीच पर। धूप थी, पर इट्स ओके, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हम लोग अभी ये जहाँ पर हैं, ये है अश्वेम बीच, और इसके लेफ़्ट साइड में अगर आप बीच बाय बीच जाते रहेंगे तो हम लोग को मोरजम बीच आ जाएगा। तो काफ़ी क्लीन बीच था, काफ़ी अच्छा जेंट्री था, और काफ़ी कम क्राउड था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सेफ़ भी था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। और हम लोग फिर फुल मूड में आगे गए और काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियोज़ बनाए, और ड्रेस इतनी प्यारी लग ही रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सनसेट के टाइम पे तो ये जगह क्या ही लगेगी। तो थोड़ा बहुत एन्जॉय करके उसके बाद हम लोग चले गए थे पूल में, और इतनी थकान के बाद तो ये जगह जन्नत ही लग रही थी। तो वैसे तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पूल अवॉइड ही करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कोई रीज़न नहीं है, बट मुझे मन नहीं करता। पर यहाँ पे जो सीन था कि आपके आगे बीच है, पूरा सी साइड है, सी व्यू है, और यहाँ पे पूल है, तो मुझे रहा ही नहीं गया। मेरी सिस्टर ने भी मुझे इंसिस्ट किया तो मैं चली गई, और हमने काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी फ़न किया पूल में। और थोड़ा-थोड़ा सा सनडाउन आ रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना परफ़ेक्ट क्लिक्स आ रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोग निकल गए सनसेट देखने, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम करते-करते ऑलमोस्ट 6 पीएम हो ही गए थे, शाम के 6 बज गए थे, तो हम लोग चले गए बीच पर थोड़ा-सा चिल करने।
और इस टाइम क्राउड ज़्यादा था बीच पे क्योंकि ऑब्वियसली सनसेट तो कौन ही मिस करना चाहेगा। फिर इतना ज़्यादा, इतना प्यारा-सा सनसेट हमने देखा कि जो मैंने क्लिक भी किया है ना, शायद ये उसका हाफ़ भी नहीं है। इतना ज़्यादा सुंदर वो सनसेट लग रहा था। और सोने पे सुहागा ये है कि रिज़ॉर्ट से बीच का हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस। तो ज़्यादा टाइम हमें लगा नहीं, सिर्फ़ 5 मिनट में हम लोग आ गए सनसेट देखने के लिए। और चलते हैं नीचे, देखते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग एन्जॉय कर रहे थे, हम लोग भी पानी में चले गए, समुद्र में चले गए और खूब मस्ती करी, हमने खूब एन्जॉय करा और उस टाइम का हम लोग फ़ोटो वीडियो लेना भी भूल गए, व्लॉग के लिए। तो ये ड्रेस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और मेरी मम्मी ने तो मुझे बोला कि मैं गुलाबों का बगीचा लग रही हूँ। ख़ैर मैं मना नहीं करूँगी। तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आई, उसके बाद अंधेरा हो गया था थोड़ा-थोड़ा और फिर ये ब्रेड्स जो गोवा के फ़ेमस हैं, यहाँ पर आकर सब बनवाते हैं। तो मेरा मन नहीं था पर फिर भी मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने बनवा लिया और इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा और कूल सा लग रहा था ये। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग वहीं पे बैठे रहे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा कूल लग रहा था, बहुत ही फ्री लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने ये पैरिंग एंकलेट लिया और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, शेल का था और आप बीच पर हैं और शेल का ऑर्नामेंट ना पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वापस आए, थोड़ा-सा रेस्ट किया और हम लोग निकल गए बीच वॉक के लिए। और डिनर का भी टाइम होने वाला था और हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं करना चाहते थे, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो मेन रोड पे ना जाकर हम लोगों ने बीच पर वॉक किया और काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़, बार्स वगैरह बीच साइड पर ही होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सीधे चलते गए, अराउंड 2 किलोमीटर तक हम लोग बीच पर गए और काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ हमको दिख रहे थे। उसके बाद हमको एक कैफ़े दिखा सेंक, काफ़ी प्यारा-सा इंटीरियर लग रहा था, लाइट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, तो हम लोग चले गए अंदर। और यहाँ पर देखा हमने क्राउड था, लोग एन्जॉय कर रहे थे और फिर हम लोग बैठे यहाँ पर, हमने ऑर्डर किया अपना डिनर। मेन कोर्स से पहले हमने ऑर्डर किया फ्रेंच फ्राइज़ और मोहितो और फिर उसके बाद हमने अपना ऑर्डर किया मेन कोर्स, चपाती, ग्रेवी एंड ऑल। उसके बाद लास्ट में हमने पी गरमा-गरम कॉफ़ी और वापस से बीच साइड वॉक करते हुए हम लोग आ गए अपने रिज़ॉर्ट में। और रात में इतना ज़्यादा सुंदर ये रिज़ॉर्ट लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। तो बाय 10:30 हम लोग अपने रूम में वापस आ चुके थे और पूरे दिन भर की थकान के बाद मैं सीधे आ गई बेड पे और बहुत ज़्यादा थकी हुई भी लग रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधे सोने क्योंकि सुबह उठेंगे, नया दिन स्टार्ट होगा और वापस से पूरा एन्जॉय करेंगे। तो बाय-बाय, गुड नाइट और अगली मॉर्निंग मिलते हैं। और ये बहुत ही जल्दी अगली मॉर्निंग भी हो चुकी है गाइस। तो सुबह 6 बजे मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे देखना है सनराइज़। तो मैंने सबको भी फटाफट उठाया और सबको रेडी कराकर हम लोग आ गए हैं सीधे बीच पे सनराइज़ देखने के लिए। और सनराइज़ से पहले कुछ सुंदर फ़ोटोज़ तो बनती हैं क्योंकि इतनी सुंदर सी ड्रेस मैंने पहनी हुई है और काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हमारी आई है। वो फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे ट्यून्ड रहना। तो हम लोग ये रिज़ॉर्ट से होते हुए बीच पर जा रहे हैं और रिज़ॉर्ट अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँचे बीच पर और सुबह-सुबह जब नीचे हम लोग उतर रहे थे, हाई टाइड्स थी, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सीधे बीच पर चले गए हम और थोड़ा-सा वॉक किया, थोड़ा एन्जॉय किया। उसके बाद हमने देखा सनराइज़ जो कि ऑलमोस्ट हो ही चुका था। प्रॉपर सनराइज़ नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पीछे की तरफ से आ रहा था जहाँ पर रिज़ॉर्ट्स थे। क्योंकि ऑब्वियसली बीच साइड पे सनसेट होता है, तो सनराइज़ हमने तब देखा जब थोड़ा-सा ऊपर आ चुका था सन। बट कोई ना, बहुत सुंदर ये भी लग रहा है। उसके बाद मुझे मिला ये क्यूटी फ्रेंड और इस तरह से वहाँ पे 4-5 क्यूट डॉग्स और थे और काफ़ी प्लेफुल थे वो। तो इसी तरह से थोड़ी देर मैं वहाँ पर बैठी रही क्योंकि सुबह-सुबह की तो धूप भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम लोग चले गए ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए हमको जाना था होटल्स जहाँ पर हैं, रोड के उस पार। और वहाँ पर उसके रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट लगा हुआ था। फिर हम लोग चले गए वहाँ पर, हमने देखा ब्रेकफ़ास्ट में काफ़ी अच्छा मेन्यू था। फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया अपना, मैंने नूडल्स खाया, इडली सांभर खाया और काफ़ी ऑप्शंस थे। वो सब करके हम लोग निकल गए होटल साइड कि मुझे होटल के रूम्स भी देखने थे कि कैसे हैं और काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा था। बस
दोनों में मुझे जहाँ तक समझ में आया ज़्यादा डिफ़रेंस था नहीं, वहाँ पे बीच का डायरेक्ट एक्सेस है और यहाँ पे आपको रोड क्रॉस करके जाना है। बस उतना ही फ़र्क है, बाकी पूल यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का बीच व्यू है, यहाँ पे थोड़ा-सा लार्ज है, तो दोनों का अपना-अपना पर्क्स है और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो। और ये है छोटू सी रिज़ॉर्ट की पेट कैट किटी। तो इसके साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद हम लोग निकल गए रेडी होने के लिए क्योंकि हम लोग का आज प्लान था साउथ गोवा घूमने का। तो हमने टैक्सी बुक करी थी और हम लोग जा रहे थे आज साउथ गोवा टूर के लिए। तो हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे अपने रिज़ॉर्ट से निकल चुके थे साउथ गोवा के लिए और टैक्सी वाले भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो हमें गोवा की कुछ-कुछ स्टोरीज़ बताते हुए जा रहे थे और फिर हम लोग पणजी होते हुए सबसे हाँ, पहले ये जा रहे मेन थे गेट था ओल्ड गोवा। गोवा चर्च गोवा देखने। एंट्रेंस करने का उस टाइम पे 1500 में ये मेन एंट्रेंस था। जो भी वाइसराय इधर आता था तो अपने कीज यहाँ पे चेंज करता था। इस जगह पे ये देखो वाइसराय आर्क, यहाँ पे आके वो मतलब कीज चेंज करके यहाँ से वो ड्यूटी संभालता था। वो दूसरा वाइसराय यहाँ से पंजिम के लिए चला जाता था। तो ये मेन आर्क है, इसको विक्टोरिया आर्क बोलते हैं। फिर चर्च में हम लोग अंदर एंट्री लिए और बाहर का ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं जब भी गोवा आती हूँ और अगर मैं नॉर्थ गोवा में रुक रही हूँ तो मैं साउथ गोवा टूर के लिए ज़रूर से आती हूँ और ओल्ड गोवा चर्च तो मस्ट ही है आना। तो चर्च के अंदर तो फ़ोन मतलब फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं था, तो अंदर की फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ हम लोग नहीं कर पाए। अ, अंदर से पूरा चर्च देखने के बाद हम लोग वापस से बाहर आए और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई साथ में और सामने से हमने पूरा विज़िट किया और हम लोग यहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और नेक्स्ट लोकेशन थी हमारी डोनापोला जेटी। तो यहाँ पे एंट्री टिकट्स होते हैं, अगर एडल्ट्स हैं तो उनका एंट्री टिकट प्राइस होता है 50 रुपीज़ का और अगर 15 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं तो उनका टिकट होगा 25 ईयर्स का। तो टिकट्स लेकर हम लोग अंदर चले गए और ये जो रोड है बहुत फ़ेमस है ये क्योंकि यहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ऐसे ही जानते हैं डोनापोला को लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग ऊपर चले, थोड़ा-सा ऊपर चल के व्यू पॉइंट है बेसिकली तो हम लोग ऊपर गए, ऊपर से व्यू पॉइंट हमने देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर था, पूरा समुद्र और हवाएँ। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले हम लोग को लग गई थी भूख क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। पणजी में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, कैफ़े है फिशर्समैन वाव। तो काफ़ी सुना था इसके बारे में तो हम लोग चले गए वहाँ पे लंच करने और अच्छा क्राउड था, भीड़ भी थी। हम लोग बैठ गए और हमने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, व्हाइट सॉस पास्ता, लीची मोहितो और लीची जूस। तो जूस और मोहितो तो मैंडेटरी था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने फटाफट से वहाँ पे लंच किया और हम लोग निकल गए वहाँ से अपनी अगले लोकेशन के लिए। तो अब हम आ गए थे मिरामर बीच जो कि साउथ गोवा का एक बहुत ही सुंदर सा बीच है। तो यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो एंट्री गेट से बीच तक जाने के लिए आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, शायद 50 मीटर्स अराउंड 50-80 मीटर्स आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। पर वहाँ पर जाना एकदम वर्थ है क्योंकि राइट साइड में व्यू आता है, सामने कैफ़ेज़ हैं, रूम्स हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है और लेफ्ट साइड में आपको सन दिखेगा। अगर थोड़ी देर हम लोग और रुक जाते तो हम लोग सनसेट यहीं पर देख लेते बट उतना टाइम था नहीं। तो थोड़ा-सा गर्मी था पर समुद्र की वज़ह से तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि हवा बहुत प्यारी चल रही थी। तो हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे एन्जॉय किया, शेल्स कलेक्ट किए, थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स की और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलकर हम लोग गए फोंटेनस लेन में, जो कि हमारी लास्ट लोकेशन थी आज की टूर की। तो पणजी होते हुए हम लोग निकल गए फोंटेनस लेन और यहाँ पर आए तो काफ़ी कलरफुल से घर, काफ़ी एस्थेटिक्स लेन तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा फ़ोटोजेनिक लग रहा था। बट यहाँ पे सारे ही घर के बाहर लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना स्ट्रिक्टली मना है। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते, पर टूरिस्ट हैं वो तो खिंचाएँगे ही। तो ऑलमोस्ट सारे घरों के बाहर लोग अपना फ़ोटोज़ क्लिक करवा ही रहे थे, तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ हमने भी बना लिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक और काफ़ी ज़्यादा लवली लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाई आइसक्रीम, थोड़ा-सा आस-पास घूमे और फिर हम लोग आ गए अपने रिज़ॉर्ट में वापस।
उसके बाद थैंकफुली हम लोग टाइम से रिज़ॉर्ट आ गए थे, तो हमको सनसेट अपने रिज़ॉर्ट में ही देखने को मिल गया। इतना ज़्यादा प्यारा, कल तो मैं व्लॉग के लिए शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, पर आज मैंने प्रॉपर व्लॉग के लिए भी शूट कर लिया है सनसेट, और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। तो फ़ोटो में तो मैं नहीं बता सकती है कितना सुंदर था, पर समुद्र और सनसेट जो कॉम्बिनेशन है ना, यार बहुत ज़्यादा सुंदर। तो काफ़ी एन्जॉय किया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा लास्ट सनसेट था आज गोवा में, और कल हम लोग रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग बैठे रहे काफ़ी टाइम तक वहीं पर इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी दिन भर के बाद, जो हम लोग 7 बजे 8 बजे तक रूम में आ गए अपने, थोड़ा-सा आराम करने के लिए। वो आराम ऐसा हुआ कि मेरी नींद सीधे सुबह खुली। हाँ, तो रात को 8 बजे ही मैं थक कर, और मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ख़राब लग रही थी, तो मैं सो गई बिना डिनर किए ही। तो रात में हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए, तो मेरी नींद खुल रही है अभी सुबह, और अभी बज रहा है सुबह का पौने 7। तो रात तो मिस कर दी, तो अभी मैं सनराइज़ बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी, और बाकी सब अभी सो रहे थे, तो मैं अकेले ही निकल गई बीच पर सनराइज़ देखने के लिए, थोड़ा-सा सुकून लेने के लिए। तो बाहर जाकर मैं बैठी थोड़ी देर, अपना अकेले में ही वीडियो शूट्स किए, सनराइज़ देखा, और इतनी प्यारी हवा जो चल रही थी, इसकी तो बात ही अलग थी। So guys, if you are planning to stay near Moorjim on your next Goa trip, I highly recommend this resort. The name is Dalas Beach Resort. इतना प्यारा ये रिजॉर्ट है, और हर चीज़ इतनी परफेक्ट है, ब्रेकफास्ट, रूम सर्विस, और जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी आपको मिल जाएँगे। तो बहुत ही अच्छा जगह है ये स्टे करने के लिए। तो इफ़ यू आर प्लानिंग ना, गो फॉर इट। उसके बाद वापस से रूम में आकर हमने सारी पैकिंग करी, और फिर हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट किया, और उसके तुरंत बाद हम लोगों ने चेकआउट कर दिया क्योंकि टाइम हो गया था निकलने का। तो ये था हमारा गोवा का 2 डे फुल ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन एंड टेल मी योर फीडबैक। बाय।